Hello friends and welcome back to my channel. This video I am making specifically for civics part for class ninth, and the topic that I am choosing is your chapter number 3, that is elections and the election commission. Election and the election commission. अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें चैप्टर की हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले इलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें लोग जाके वोट करते हैं एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, जिसमें पीपल जाते हैं, people go to vote and choose their representative. Okay, so अब कैसा प्रोसेस है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये नहीं है कि आज कह रहे हो जी कल आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल अच्छे से पहले से बताया जाता है कि आपके इस दिन इलेक्शन होने हैं, इस बूथिंग वोट पे इलेक्शन होने हैं। तो ये एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। इलेक्शन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस वेयर पीपल गो टू वोट एंड चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव हु वुड रिप्रेजेंट देम। अब उनको रिप्रेजेंटेटिव है, पर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में एक कर रहे हैं और सेकंड इज या तो स्टेट लेजिस्लेचर पे। दो जगह है जहाँ पे करते हैं इलेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, हम कॉमन पीपल को शो। ठीक है, अब आगे इलेक्शन का मीनिंग आई थिंक क्लियर है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो है द इलेक्शन कमीशन। अब ये क्या है, ये भी बिल्कुल नया टर्म है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ द इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, जो कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाती है उसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन। बेसिकली इसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट द CSA एग्जामिनेशंस, उसके क्या कौन सी कमीशन करवाते हैं, UPSC, है ना। तो वैसे ही जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है वो होती है द इलेक्शन कमीशन। तो अब इलेक्शंस को हम करते हैं टू चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्शंस एक इन अ डेमोक्रेसी का टॉपिक अब शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, सो अब डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शंस तो बचल गए, अब डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ थिंग जहाँ पे पीपल हैव द राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स के नेम याद होने चाहिए। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द फर्स्ट थिंग इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सारा टॉपिक बहुत ही डिटेल्ड है आपके प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। सेकेंड वन इज़ द सीक्रेट बैलेट और द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सीक्रेट बैलेट से आपको पता ही होता है, जब कोई वोट करने जाता है तो पर्दे लगाए होते हैं या फिर उसको बिल्कुल सीक्रेटली वोट डाली जाती है, या तो EVM मशीन को रखा जाता है। EVM मशीन जैसे एक बटन दबाते हैं एंड का साउंड ऑफ ट्रिंग कम्स आउट। तो इससे क्या होता है कि जब वोटर्स करते हैं तो कोई और बंदा उनको देख नहीं सकता एंड देयर इज़ अ lesser chance of getting bribes and then doing the election। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं वो है इलेक्टोरल चॉइस ऑफर्ड बाय द कंपटीशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज और बिटवीन मैनी कैंडिडेट्स। तो अब इलेक्टोरल चॉइस ऑफर की जाती है, तो इलेक्टोरल चॉइस इज ऑफर्ड, अब किसके अमंग ऑफर की जाती है, बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिटवीन मैनी कैंडिडेट्स, क्योंकि पार्टीज़ ही ऑलमोस्ट करे जाती है वहाँ पे खड़ी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मैनी एंड द कैंडिडेट्स के बीच में ये इलेक्टोरल चॉइस होती है। ठीक है, तो अब आपको ये तीन प्रिंसिपल सही है, ठीक है ना।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेज डाउन एवरी पर्सन, अब हर किसी को राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। एंड इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, इट सेज कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, यू कैन से इट एज टर्म्स एंड कंडीशन, जो कहती है कि कौन कौन इंडिया में वोटिंग कर सकता है। द फर्स्ट थिंग इट शुड बी दैट द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सिटीज़न है ऑफ इंडिया के वो ही सारे वोट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन वो क्या करते हैं कि जो 18 ईयर्स से ऊपर के या 18 ईयर्स की है, द वंस हु आर नॉट लेस देन 18 ईयर्स, नॉट लेस देन 18 ईयर्स वाले सब वोट कर सकते हैं। एंड अदरवाइज कोई नहीं कर सकता जो 18 के बिलो है, ठीक है। The Constitution prescribes that there shall be one general electoral roll for every constituency. No person shall be excluded from the electoral roll on the grounds only of religion, race, caste, sex or any of them. तो अब ये दो टर्म्स है। एंड जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कहती है, इट सेज कि जो भी इलेक्शंस कंडक्ट हो रही है उसमें कोई भी किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकता, उनका वोटिंग का जो राइट है उसको नहीं छीन सकता। एंड दे हैव राइट टू वोट। एंड उनको किस बेसिस पे नहीं निकाल सकते, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, योर रेस, कि मतलब किस रिलीजन से बिलीव करते हो, यू आर फ्रॉम हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिम्स एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, रेस, कास्ट, कौन सी कास्ट से हो, आपका जेंडर कौन सा है, तो इस बेसिस के ऊपर आपका ये क्या कहते हैं इलेक्शंस नहीं डिपेंडेंट रहते हैं। सो दिस वीडियो वॉज अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू टिल देन, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, एक होमवर्क है, प्लीज़ डू कमेंट इट डाउन सो दैट आई कैन चेक what is the full form of EVM। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। एंड सेकंड क्या है, वोटिंग एज क्या है। दो आंसर्स I need it in the next video and answers will be also given to this video. Please do comment one, and the one which I like the most I will represent in the video, and also I will be giving a heart to that one. Till the time, stay home, stay safe and do study well, and till then stay by and stay tuned.